आते हैं आज की बहस पर। 90 के दशक में एक नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। फाइनली अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। वहीं काशी मथुरा के मामले कोर्ट में है। राम मंदिर बीजेपी का खुला कमिटमेंट था, उसके घोषणा पत्र में था, लेकिन काशी मथुरा पर उसकी लाइन क्लियर रही है कि फैसला कोर्ट से होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक किसी ने कभी इस मामले में किसी पक्ष को लेकर यह नहीं कहा कि इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डो टू कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर था, मुस्लिमों को चाहिए खुद आगे बढ़कर इसे हिंदुओं को सौंप दे। योगी ने कहा कि ज्ञानवापी की त्योहारों पर त्रिशूल और दूसरे सबूत चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि वहां ज्योतिर्लिंग है, इस पर भी ज्ञानवापी को मस्जिद बोला जाएगा तो विवाद होगा। योगी ने बिना लाग लपेट कहा कि मुस्लिम समाज को मान लेना चाहिए कि ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हुई है और इसके समाधान के लिए मुस्लिमों को खुद ही प्रस्ताव लेकर आगे आना चाहिए। योगी के इस बयान से नया गदर मच गया है। ओवैसी ने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, योगी मुसलमानों पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन किसी के बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, ज्ञानवापी मस्जिद ही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ज्ञानवापी पर रंग दिखा रही है, योगी को चेहरा बनाकर 24 का चुनावी बता रही है। और एक कॉमन ऐतराज ये भी जताया कि जब मामला कोर्ट में है तो योगी ज्ञानवापी पर कैसे बोल सकते हैं। इस पर हिंदू पक्षकारों का तर्क है कि अपनी राय रखना कहीं से कोर्ट के काम में दखल नहीं है। तो ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस पर सारे तथ्यों के साथ बात करेंगे। योगी ने सलाह दी है या अल्टीमेटम दिया है, यह भी जानेंगे कि उन्होंने मुस्लिम समाज से जो खुद आगे बढ़कर ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने को कहा है, क्या वो संभव है। लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट देख लीजिए। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। उन्होंने जो बयान दिया है वो एक योगी एक पुजारी की हैसियत से बयान, एक पक्ष का समर्थन किया है, ये दुर्भाग्य। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। नहीं तो उसको क्या बोले, जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। फिर ये प्रेशराइज कर रहे हैं मुसलमानों को, ये प्रेशर काम में आने वाला नहीं है। इनका इस सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, इनका बस चले तो बुलडोजर चला देंगे। मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा। ये किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए तो गलती क्या है। ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को जो ध्रुवीकरण की कमान है वो उनको दे दी है। जब राष्ट्र आपके लिए पहले है और आप संविधान पर ओथ लिए हैं तो आपको 91 के एक्ट को मानना पड़ेगा ना। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, समझौता तब होता है जब कुछ वो देना चाहे कुछ हम देना चाहे। हम 1 इंच भी नहीं देना चाहते, ये साफ कहना है विष्णु जैन, वकील हिंदू पक्ष के। और क्या योगी जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कौन कौन जुड़ गया है। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ है। विष्णु जैन जी, वकील है हिंदू पक्ष के, वो मेरे साथ है। शाहिद अली जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ है। कलीमुल हाफिज साहब, राजनीतिक विश्लेषक है, वो मेरे साथ है। दानिश कुरैशी जी, AIMIM के नेता है, वो मेरे साथ है। लेकिन गौरव भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। आप बीजेपी अभी तक हमें संगीत रागी जी और मुफ्ती शमीम कासमी ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, सबसे पहला सवाल, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है, पार्टी की अधिकृत लाइन कि मुसलमानों को मंदिर के मस्जिद को दे देना चाहिए हिंदुओं को और प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर त्रिशूल, वहां पर देव प्रतिमा, वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मंदिर था।
दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इसको केवल 120 करोड़ हिंदू स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूं हर नागरिक स्वीकारेगा। और हर वो नागरिक स्वीकारेगा जिसकी आस्था देश के संविधान में है और सौहार्द बढ़ाने में है। मैं उनके वक्तव्य को सुन रहा था, कुछ प्रमुख बातें सामने आई। हम ये सब जानते हैं किस तरह से वहां त्रिशूल के निशान, किस तरह से वहां कमल के निशान, वहां पे शिवलिंग पाया गया है। और उसके बावजूद भी आप सोचिए, हिंदू समाज जो है कितना सहिष्णु है, कोई हिंसा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जो न्याय संगत रास्ता है न्यायालय के समक्ष जाके अपनी गुहार लगा रहा। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए दीपक जी कि वो भी अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछें कि अगर पहले आक्रांताएं हुई, और ये बात सही है कि जो अभी के मुसलमान हैं उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, तो क्या अगर एक ऐतिहासिक गलती कुछ आक्रांताओं ने करी है, तो हिंदू समाज जो कि आपके साथ भाईचारा निभाता है, हर ईद मनाता है, गले लगाता है, उसके इष्ट जहां पे हैं उनको वो मंदिर का परिसर जो आपके कब्जे में है वो नहीं दिया जा सकता। ये बात उन्होंने उठाई और मैं समझता हूं ये न्याय संगत है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, हमें एक बात समझनी होगी कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, संविधान से चलता है, सभी धर्म हैं। दीपक जी, हमें ये तय करना होगा कि पहले राष्ट्र आता है, राष्ट्र सर्वोपरि है या धर्म सर्वोपरि है। और इसका एक और मायने है, हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि संविधान कुछ कहता है, कुछ हक मूल अधिकार नागरिकों को देता है, और दूसरी तरफ धार्मिक ग्रंथ कुछ और कहता है। अब अगर आप धार्मिक ग्रंथ से ही चलेंगे तो जो समाज में एक सौहार्द है, जो एक बैलेंस बना हुआ है, वो बिगड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात बहुत अच्छी कही। तीसरी मैं बड़ी बात आपको बताता हूं, एक बात बताइए, ऐसा है अगर सर्वे करे या सर्वे हो वहां परिसर का दूध पानी का पानी हो जाए, इससे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि चलिए हम लोग कुछ गलत कहते हैं, तो भी अगर सर्वे होगा तो सच सामने आएगा। और ये हो रहा है न्यायालय के आदेश से, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें आदेश पारित किए हैं। जब आप ऐसा वक्तव्य देते हैं जैसा जहरीले षड्यंत्र ओवैसी जी ने दिया, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी आस्था संविधान में नहीं है और आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक याद आपको दिला दूं, पिछले साल की बात है, ये जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है ना, न्यायालय का फैसला आया दीपक जी, और जब वहां पे निरीक्षण के लिए लोग जा रहे थे, सर्वे होने जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम घुसने नहीं देंगे। कोर्ट गला काटने के लिए कहेगा तो क्या काटने देंगे? अब आप मुझे बताइए, इस तरह का बयान अगर आने लगे किसी इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो समझती है वो न्यायालय से ऊपर है, तो ये तो कतई उचित नहीं है। इसलिए न्यायालय में आस्था रखे, एक दूसरा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज को वो आत्मचिंतन करे और सौहार्द बना रहे। जो फैसला न्यायालय का आता है वो सर मान्य है और सर आंखों पर है। ठीक है, मुझे बताइए कलीमुल हाफिज साहब, एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल कहां से आ गया, देव प्रतिमा कहां से आ गई, कमल का फूल कहां से आ गया, हाथी की सूंड कहां से आ गई, और एक दीवार साफ साफ दिखाई देती है, पश्चिमी दीवार, जो एक मंदिर की हो सकती है, मस्जिद की हो ही नहीं सकती। नहीं दीपक चौरसिया साहब, 2014 से पहले एक वर्ड होता था कि ये मैटर सब जुडिस है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो उस सब सारी संवैधानिक संस्था और परंपरा और मर्यादाओं का सब ने ताक पे उठा के रख दी है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री, जिसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में, अरे मुख्यमंत्री वहीं पे ये केस चल रहा है, अदालत में विचाराधीन है। अभी इसका आना है हिसाब। सही को सही नहीं कह सकता। नहीं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है
और कह तो इवन मीडिया का आदमी भी नहीं सकता जब तक वो विचाराधीन केस है। लेकिन अब तो मीडिया में तो जो भी कुछ हो रहा है सब हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री एक विचाराधीन मामले को इस तरह से कहता है कि इसको मस्जिद कहना, यानी जहां पे 350 साल से नमाज हो रही हो, 350 साल के पहले क्या होता था ये भी बताइए ना। पहले भी अंग्रेजों ने 350 साल से पहले क्या होता था ये भी बताइए ना कलीमुल जी। नहीं, 350 साल से पहले क्या होता था ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि सन 47 में जिस मस्जिद दोहरी बात था वो वही रहेगा। और ये हमारी संविधान, ये हमारी संसद ने तय किया है। लेकिन आज हमारा मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा कि मुख्यमंत्री आखिर इस तरह की संवैधानिक पद पे बैठ के ऐसी बात कर सकते हैं। इनसे बेहतर तो वो कल्याण सिंह थे जिन्होंने हलफनामा देके झूठ बोला और सजा पाई और वो मस्जिद तोड़वा दी। तो कम से कम उन्होंने झूठ तो ये बोला कि मैं मस्जिद की हिफाजत करूंगा, नहीं कर पाए। सच को सच कह रहे मेरे भाई कलीमुल जी, समझिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती? आपकी है, ओवैसी साहब की है, बाकी लोगों की है। नहीं, मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। वो मस्जिद वालों के भी मुख्यमंत्री है, मंदिर वालों के भी मुख्यमंत्री। तो वो एक ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक तथ्य कहने का अधिकार योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है? कि मुझे लगता है कलीमुल भाई को वैसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिन्होंने कार से वो गोली चलवाई। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिनके मंत्री संविधान की शपथ लेने में भी अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। अब आपके मुद्दे पे आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं और लीगल बात रख रहा हूं आपके सामने दीपक जी, स्टेट ऑफ यूपी इस केस में कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, ना इसमें एक कंटेस्टिंग लिटिगेंट है। ये जो केस है अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकारों के बीच में है। मैं कलीमुल भाई की बात से बिल्कुल सहमत होता। अगर स्टेट ऑफ यूपी इसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रही होती तब मैं कहता कि एक मुख्यमंत्री को इसमें बयान नहीं देना चाहिए था। पर ये दो पक्षकारों के बीच का प्राइवेट डिस्प्यूट है और अगर अभिव्यक्ति की आजादी आपको है तो अभिव्यक्ति की आजादी मुख्यमंत्री को भी है। और आज मैं ये भी बात रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बनारस की सिविल कोर्ट हो, इसमें किसी भी कोर्ट ने रेस्ट्रेंट ऑर्डर, गैग ऑर्डर नहीं पारित किया है। इसीलिए आज हम और आप इस बारे में बात कर पा रहे हैं। पर कलीमुल भाई और बाकी लोग चाहते हैं कि इस बारे में बात ना हो, क्योंकि उसका कारण है दीपक जी, उसका कारण है ये जो 3 गुंबद है इसके नीचे कटे हुए हिंदू मंदिर के शिखर हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि व्यास जी नवंबर 1993 तक उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उनको तहखाने से और पूरे परिसर से बाहर फेंक दिया गया। उसका कारण यह है दीपक जी कि हिंदू समाज के लोग आज भी इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की चौखट पे साल में एक बार पूजा कर रहे हैं अपनी मां श्रृंगार गौरी का, जिनका ओरिजिनल मूल स्थान इस तथाकथित बैरिकेडिंग के अंदर हुआ करता था। उसका कारण यह है दीपक जी कि जो इस तथाकथित मस्जिद के खंबे हैं, पिलर्स है, वो आज भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर के खंबे हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि उसके अंदर जो आज भी शिवलिंग मौजूद है जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, जिसको फाउंटेन कह रहे थे, उसकी जब हम जांच की मांग कर रहे हैं तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि वो पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, पर उसको ये मानने को तैयार नहीं है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सेंट्रल डोम के नीचे जांच करवा लीजिए, सेंट्रल डोम के नीचे जांच कराइए, वेस्टर्न वॉल की जांच कराइए, पता चलेगा कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी कि उससे पहले की थी। हमारा क्लियर केस है कि औरंगजेब से पहले की बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। आप 400 साल से पूजा कर रहे हो, हजारों साल से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से काशी का महत्व है हमारे समाज के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों की हम पूजा करते हैं, उसमें 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उस 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो भगवान आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जिसको तहस नहस करने की कोशिश आक्रांताओं ने की है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सनातन समाज जाग उठा है और कोर्ट के माध्यम से हम ये लड़ाई जीतेंगे और लोगों के सामने वर्डिक्ट रखेंगे। और वो दिन आएगा दीपक जी जब हम उस मंदिर में भव्य मात्रा में पूजा कर रहे होंगे, रुद्राभिषेक कर रहे होंगे और अपने महादेव को जलाभिषेक कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सीधे दानिश कुरैशी जी के पास जाता हूं। दानिश कुरैशी जी, जवाब दीजिए। आपका तो कोई दावा बनता ही नहीं है। देखिए सुनिए, हमारा दावा क्या बनता है मैं अभी बताऊं। अभी ऑलरेडी बज रहे हैं 5:15, अभी थोड़ी देर में वहां अजान होगी।
दरअसल दिक्कत क्या है, योगी जी को ये समझ में नहीं आया इनकी। अभी वो बात कर रहे थे, आज जो स्टेटमेंट था उनका, तो हमने बात की दृष्टि की, तो दृष्टि तो वो ढूंढने निकले हैं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि थोड़ी देर में वहां नमाज होगी, और नमाज अपने आप में ही मतलब एक वो है जो दिखा सकता है कि क्या है। नमाज करना कर लीजिए, पर एक दिन वो नमाज रुकेगी और कोर्ट का फैसला आएगा, और कोर्ट का फैसला आने के बाद हमारी वहां पे पूजा पाठ शुरू होगी, और ये जो नमाज हो रही है वहां पे वो इलीगल है, इस्लामिक लॉ का वायलेशन है, और ये क्लियर कट केस है, घुसपैठ का ये क्लियर कट केस है, इलीगल पोजेशन का। आपने हमारे मंदिर परिसर को अगर घुस के वहां पे नमाज भी पढ़ ले तो हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ये बहुत ही सेटल्ड इस्लामिक लॉ भी है और बहुत ही सेटल्ड हिंदू शास्त्रिक नियम भी है। ठीक है, सीधे शाहिद अली के पास चलता हूं। दानिश कुरैशी जी, आपकी आवाज कट रही है। शाहिद अली जी क्या कहेंगे? सुबह करिए, शाम को करिए। विष्णु जैन ने कह दिया, सबूत भी बता दिए, हालात भी बता दिए, लीगल पहलू भी बता दिए। बात है, कब्जे का मामला है ये। दीपक जी बहुत सिंपल सी बात है। 3 तारीख को जब जजमेंट के लिए 3 तारीख को जजमेंट के लिए लगा हुआ है, उस वक्त में उसकी संध्या पर या 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आना, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी में इंटरफेरेंस है। बिल्कुल 100% ये इंटरफेरेंस का मामला होता है कि आप फैसले को प्रभावित करना चाहते हो। देखिए, पहले बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आया। किसी भी मुस्लिम पक्ष के इंसान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़रा सा भी कोई भी एक लेश मात्र भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो इन लोगों को ना तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे यकीन है, ना आरएसएस चीफ पे यकीन है, जिन्होंने कह दिया साहब पुरानी बातें नहीं करो, गड़े मुर्दे नहीं फाड़ो, हम आगे के लिए चलेंगे। बल्कि इनका ये कहना चीफ मिनिस्टर साहब का कि साहब वहाँ पर उसको मस्जिद करना विवाद होगा, तो यानी कि आप डराने का काम कर रहे हो, धमकाने का काम कर रहे हो। आपके पास ताकत है तो आप जो माइनॉरिटी है उसको धमकाओगे, उसको डराओगे, उससे आप ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें करोगे, या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हमें तो कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है। तो आपको कोर्ट के ऑर्डर का कम से कम वेट करना चाहिए था। 3 तारीख में कितने से दिन रहेगी, उसकी संध्या पे ये आना, ये अपने आप में कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर हम तो नहीं कहने जा रहे कि साहब वहाँ पर जी आप अपना क्लेम वापस ले लीजिए। इस तरह का कहना कि साहब क्लेम वापस ले लीजिए, ये तो विवाद हो जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाइए, ये किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। एक ऐतिहासिक भूल को ठीक करिए शाहिद अली जी। और ये आप मेरा आज ख्याल के मुसलमान का क्या लेना देना औरंगजेब से? ऐतिहासिक भूल को ठीक करिए, योगी जी कह रहे हैं। नहीं, किसने कह दिया ऐतिहासिक भूल है ये आपके कहने से सब कुछ सही हो जाएगा? जो आपने कह दिया वही सही है, जो आपने कह दिया वही सही है, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया वही सही है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं भाई। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐतिहासिक भूल का ठीक कर लीजिए उसको। ऑनरेबल वही बता रहा हूं ना, जब उस चीज के लिए पाबंदी लगा दी 1947 में, जो स्थिति बना के रखी जाएगी एक्ट ने, आपकी सेंटर में तो गवर्नमेंट है ना। अरे सर, जब एक्ट बना था उस वक्त भी शंकर गौरी की पूजा हो रही थी। 93 में बंद की मुलायम सिंह यादव ने। शाहिद अली जी उसके दायरे में आता ही नहीं है। विष्णु जैन जी क्या कहेंगे शाहिद अली जी की बात? पार्टी के जो पैटर्न है आरएसएस चीफ की बात को शाहिद अली आज आरएसएस चीफ को कोट कर रहे हैं। ये सवाल जरूर ले जाऊंगा संजीत रागी जी के पास। देखिए, आज भागवत जी याद आ रहे हैं शाहिद अली जी को। आरएसएस चीफ को सही कह रहे हैं विष्णु जैन जी। बहुत ही बात मैं कहना चाहता हूं शाहिद भाई से भी कि ये जो मानसिकता है, जहां पे आप हमारे शिवलिंग पे वजू करते रहे और कहें कि माइनॉरिटी को आप डरा रहे हैं, जहां पे आप भोजशाला में संस्कृत की ऋचाएं मिटाते रहे, हवन कुंड पे थूकते रहे, मां सरस्वती की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दें और कहें कि माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, जहां पे आज कुतुब मीनार में गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे हों, जहां पे आज अलग अलग जो धर्मस्थल है हमारे उसको छिण भिंड किया हो गया हो, हमारी संस्कृति को तोड़ा गया हो। कुतुब मीनार परिसर में चले जाइए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कहती है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके बलबे से बनाई गई है। और अगर आज इस देश का मुसलमान उसके तहत अपना टाइटल क्लेम कर रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप जो इस्लामिक आक्रांता थे, जिन्होंने यहां पे बर्बरता की, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया, आज आप उनके तहत टाइटल क्लेम कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज जो इस देश के सनातन समाज के और सारे लोगों की जन भावनाएं थी उसके अनुरूप बयान दिया है। आज जो वहां पे ग्लेयरिंग फैक्ट्स है उसके अनुरूप बयान दिया है। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज जरा 1809 के डीएम वॉटसन की चिट्ठी पढ़िए, जिन्होंने कहा था कि यह मंदिर हिंदू समाज के लोगों को दे दीजिए। प्लीज जरा जो एएसएल ट्रेकर की किताब थी, जिन्होंने कहा था कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग वहां तथाकथित मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, उसको पढ़िए। एक सवाल का जवाब बता दीजिए जरा जेम्स प्रिंसेप की किताब पढ़िए, जिन्होंने कहा था कि अष्टमंडप का मंदिर था। एक सवाल का जवाब बता दीजिए बस।
दीन मोहम्मद के केस में एक सवाल का जवाब, 12 लोगों ने गवाहियां दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा कर रहे हैं। इतने सारे फैक्ट्स हैं दीपक जी, उसके बाद भी उसके वायलेशन में वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। और अभी मेरे यहाँ पे एक पैनलिस्ट कितने फख्र से कह रहे हैं 5:15 बजे नमाज होने जा रही है, फख्र से कह रहे हैं। तो अगर इनको फख्र है कि वहां पे नमाज हो रही है, तो मुझे भी अपने चीफ मिनिस्टर पे फख्र है कि मेरा चीफ मिनिस्टर सामने आया है और जो आपने बर्बरता की है उसके खिलाफ मेरे चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। मुझे भी फख्र है मेरे चीफ मिनिस्टर पे, और आप रोक नहीं सकते हैं हमें इस बारे में बात करने से। अगर आप सोचे कि कोई मामला कोर्ट में सब जुडिस है और कोई इस बारे में बात ना करे, तो वो दिन चले गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आज हर एक बातों पे बात हो रही है। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, जो जो बातें की जा रही है वो सुनी जा रही है, सारे एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। पर आप चाहते हो कि आपने जो वहां पे एक दरिंदगी की है उसके बारे में बात की ना जाए, तो अब वो दिन चले गए हैं। अब ये सनातन समाज जाग उठा है और आप लोगों की दरिंदगी के बारे में बात की जाएगी। जितने फख्र से कहा है 5:15 बजे नमाज हो रही थी, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं वो दिन आएगा और जरूर आएगा जब वहां पे हमारा भव्य शिवलिंग स्थापित होगा और हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे। बताइए कलीमुल हाफिज जी, कुछ गलत कह रहे हैं विष्णु जैन जी? नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं, आप टोक ही नहीं रहे हैं। विष्णु जैन जी ने इतनी उग्र बातें कर डाली और आप टोक नहीं रहे। मैं आपको देख रहा था कि मैं आया क्यों इस डिबेट में। इसीलिए गौरव भाटिया जी से नहीं पूछ रहा हूं। अगर आप अपने एंकर का रोल नहीं निभा रहे हैं, को बुलंद किया है कलीमुल हाफिज जी, गलत क्या किया बताइए। हम तो बात संविधान की क्या किया उन्होंने? 5:15 बजे नहीं, हम बात संविधान की कर रहे हैं। उग्र बातें नहीं है, कहीं नहीं किसने क्या किया, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अगर हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल बात कर रहे हैं संविधान के, फिर जैन साहब को बुलवा दीजिए, हम खामोश हो जाते हैं। उग्र बातें हो गई। बात है मुख्यमंत्री के बैठे आप चाहते नहीं हो कि इस बारे में बात हो। आप और करिए। कह रहा हूं ये बात हम करते दोनों लोग एक साथ नहीं। कलीम दानिश भाई आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कटती है। कलीमुल भाई बोलिए, और फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास और संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। देखिए, और शमूम काश्मी जी उनके पास भी शेर कहूंगा, उससे समझ जाना। मैं एक शेर पढ़ूंगा, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। अब आप ही जज हो, आप ही सरकार हो, आप ही वकील हो और आप ही मीडिया हो, और सब एक तरफा करके खूब ढोल बजाओ, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं बदलेगी। क्योंकि हम अकलियत जरूर हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ होगा जब यहाँ की अकलियत सेफ रहेगी। जब तक आप अकलियत को अकलियत सेफ रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा। ये भी तो डरा रहे हैं कलीमुल हाफिज साहब, ये डराना नहीं है। सवालिया निशान लगा कलीमुल हाफिज साहब, ये डराना नहीं है। बताइए गौरव भाटिया जी, डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे? एक मुख्यमंत्री एक विचाराधीन केस पे इस तरीके का अपना वक्तव्य दे रहे थे, ये पूरी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। और दीपक चौरसिया साहब, आप अपना एंकर का धर्म निभाइए। आप कम से कम कुछ तो कहिए, जो मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से भी आप कुछ जुबान तो खोलिए। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ऐतिहासिक भूल है जिसका आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, आगे आइए इस ऐतिहासिक भूल को सुधारिए। क्या सुधारेंगे आप? मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, मुख्यमंत्री के बयान पर ही पूछ रहा हूं, बताइए आप। नहीं, देखिए हमारा देश आज संविधान से चलता है। वो संविधान हमें ये बताता है, सन 47 में जो मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, मंदिर था मंदिर रहेगा, गिरजाघर था गिरजाघर रहेगा। उससे पहले क्या हुआ इसके हम जिम्मेदार नहीं है। जब हमारे बुजुर्गों ने कानून बना दिया संसद में, तो आप लोग संसद की इज्जत नहीं करते। और अगर बीजेपी वालों को गौरव भाटिया जी, मुख्यमंत्री जी जो ये दावा कर रहे हैं क्या आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की पार्टी है इस केस के अंदर? क्या मुख्यमंत्री को अपनी राय देने का हक है या नहीं है? गौरव भाटिया जी, आप बताइए। देखिए, अभी तक की मैंने चर्चा सुनी और मैं दिखाता हूं कि विरोधाभास कितना है। सबसे पहले एक तर्क दिया गया दीपक जी कि वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो अगर नमाज पढ़ने से मस्जिद हो जाती तो जितने नेशनल हाईवे हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने सार्वजनिक स्थल हैं, सब के सब मस्जिद हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से कई स्थानों पे नमाज पढ़ी जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। और संविधान की बात ये लोग कभी ना किया करें। मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्होंने सब जुडिस मामला तो बोल दिया। जब इसी मामले की हियरिंग चल रही थी, ओवैसी जी इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बड़े नेता तो कोई नहीं है, शिवलिंग नहीं है, फुव्वारा है। और पुरजोर तरीके से हम लोगों ने आपत्ति करी थी। दीपक जी, हमने कहा था मत बोलो ऐसा।
अभी वाद चल रहा है, न्यायालय तय करेगा, लेकिन बार बार हमारी भावनाओं के साथ खेला गया, तोड़ा गया, उसे चूर चूर कर दिया गया बोल बोल के कि यह फुव्वारा है। और मैं कोई ऐसी बात पाक कुरान के लिए नहीं कहूंगा, अल्लाह के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि करोड़ों ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उसमें अपनी आस्था रखते हैं। इस समाज को भी समझना होगा कि 120 करोड़ हिंदू अगर शिवलिंग में आस्था रखते हैं तो उसको फुव्वारा मत बुलाओ। तीसरी बात, अगर ये कानून की करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन CAA का कानून आया, अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ संविधान को संशोधित करके, वो तुम्हें बुरा लगा। तुम तो कहने लगे ये हमें मान्य नहीं है, कागज नहीं दिखाऊंगा, चाहिए मुझे सब कुछ। वो भी तो देश का कानून था। अगर एक कानून मानते हो तो दूसरा भी मानो, तब तो पूरा देश देखेगा कि हाँ सही बात कर रहे हो। और सब जुडिस मामले पे एक बार और बता दूं, अखिलेश यादव, देखिए आज कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, सपा का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, क्योंकि ये लोग ढोंगी हिंदू हैं। इनको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी है ना, वो उसका समर्थन कर सकते हैं, और अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ये जो फ्रॉड नया 4 डॉट वाला INDIA आया है, इसकी पहले ही लुटिया डूब जाएगी। तो कोई नहीं आया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर जब राम मंदिर का मसला चल रहा था, फाइल पटक कर कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मैं कोर्ट में उपस्थित था, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद 2019 में यह मामला सुना जाना चाहिए। कोर्ट को आप जब रोकते हैं उसका उदाहरण यह होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात करी वो सौहार्द की बात करी, संविधान की बात करी, देश राष्ट्र सर्वोपरि है इसकी बात करी, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। और एक बात कह के अंत करता हूं, दीपक जी, हमें समझना होगा, आपको मालूम है कि इस वक्त फर्क क्या है। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। इनके आदर्श हैं औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ। सिख समाज का सीना जो है छल्ली हो जाता है। पंजाबियों से पूछिए, इनको नहीं समझ में आएगा, ये कहेंगे हमारा हीरो औरंगजेब है। और भारत में आज जो नागरिक है उसका हीरो कौन है आपको मालूम है? औरंगजेब तो है, लेकिन राइफलमैन औरंगजेब है, जिसने अपनी जान देश के लिए दी, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए अपनी जान दी। और ओवैसी जैसे लोग जो अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं, ये बैरिस्टर नहीं है, ये शरियस्टर है। ये केवल और केवल कुरान पढ़ते हैं, संविधान नहीं पढ़ते हैं, और नफरत घोलना, जहर घोलना, यही इनका काम। आप क्या है वो भी सारी दुनिया जानती है। संघ परिवार के लिए आपका क्या स्टेटमेंट है वो भी सारी दुनिया जानती है। इसलिए आप पर आपकी आपत्ति हो सकती है बैरिस्टर साहब से, इनसे कहिए तमीज से बात करें, वरना यहीं से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। नहीं उखाड़, ये क्या भाषा है आपकी? फुव्वारा बुलाया था, फुव्वारा बुलाओगे? फुव्वारा बुलाओगे और सोचोगे हम लोग सुन लेंगे? आप दीपक भाई कुछ नहीं बोलेंगे। अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुरंत आप बीच में कूदेंगे। फुव्वारा बुलाया था कि नहीं बताओ? नहीं मुझे ये, अरे सुनिए मेरी बात, उन्होंने पे रोक क्यों नहीं लगाई बताओगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुनिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर्वे पे रोक क्यों नहीं लगी? स्टेटमेंट का है आज जो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के, मेरी बात सुनो, ये किसने बोला था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे हिंदुओं को? तुम लोगों की इतनी हैसियत है? 15 वोट है नहीं, नोटा से छोटी तुम्हारी औकात, और तुम हमें मजा चखाओगे, फूकेंगे तो उड़ जाओगे। रजाकारों के पिट्ठू, रजाकारों के पिट्ठू देश के खिलाफ कार्य करते हो। तुम्हारे डीएनए में विश्वासघात है, तुम्हारे डीएनए में विश्वासघात है। मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूँ। दानिश भाई रुक जाइए, गौरव जी रुक जाइए, मुफ्ती शमूम कासमी जी भी मेरे साथ है, जाने माने चिंतक है। मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को इस मामले में आगे आकर इस ऐतिहासिक भूल को ठीक करना चाहिए? आज के मुसलमानों का औरंगजेब से क्या संबंध बताइए? और कमोबेश यही बात योगी जी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूँ दीपक भाई कि मुसलमानों को अपने मसाइल के हल करने के लिए इन मीडिएटरों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सीधा संवाद करें
और मैं सीधा क्लियर कह देता हूं कि बादशाहों का या शासकों का कोई धर्म नहीं होता है। एक बादशाह अपने बाप को कैद करा सकता है और अपने विद्वान भाई दारा शिकोह का मर्डर करा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बादशाहों को और शासकों को दूरअंदेश होना चाहिए था। अगर वो दूरअंदेश होते तो जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलाफा वो इतने दूरअंदेश थे कि उन्होंने एक कार्य भी अपने ज़माने में ऐसा नहीं किया जो किसी की दिल आज़ारी हो। मैं ये समझता हूँ कि जब मस्जिद या कोई भी इबादत खाना हो वो किसी नाजायज़ जगह पर नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए पवित्र होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि वो आपके पैसे से ख़रीदा गया हो। अगर ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं ये समझता हूँ कि हमें संयम रखना चाहिए और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। सारी दुनिया हमारी जुडिशरी की तारीफ करती है और विश्वास करती है। मैं ये समझता हूँ कि 3 अगस्त तक जो फैसला सुरक्षित है उसे आने देना चाहिए और कोर्ट हमारा निष्पक्ष है। मेरा ये मानना है कि आज तक जितने भी फैसले कोर्ट ने किए हैं वो सब अच्छे कोर्ट फैसले हुए हैं और देश के लोगों ने उन्हें स्वीकारा भी है। तो इसलिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं, हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं, और हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें अपने खानगी यानी जो अपने आंतरिक मामलात हैं उन्हें बातचीत से हल करना चाहिए। और मैं फिर बनारस के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बजाय इसके कि ये पूरे देशव्यापी ये मैटर बने, आपको चाहिए कि आप अपने समझदार हिंदू भाइयों के साथ में बैठें और अपने मसाइल के हल करने की कोशिश करें। तो इसलिए दीपक जी, मेरा तो ये मानना है कि भाई मस्जिद और मंदिर इससे ज़्यादा अहम ये है इस वक्त कि अपना देश बहुत विकास की तरफ अग्रसर है। आज हमारे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि पिछले 60 सालों में 75 सालों में इतने कार्य नहीं हुए हैं। आज अगर आप देखें कि बनारस की दशा और दिशा बदल गई है, यानी आप किसी भी जगह जाएंगे तो जो घंटों में सफर होता था वो अब वो मिनटों में हो रहा है। तो इसलिए मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबके विकास के ऊपर ये सरकार अग्रसर है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कोई राजनीति घराने से नहीं आए हैं, वो एक राष्ट्रभक्त हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ऐसा कोई समाधान निकालेंगे कि जिससे हमारी एकता भी बाकी रहेगी और हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को अपने मन के अंदर उत्पन्न करेंगे। ऐसा मेरी भावना है। मैं समझता हूं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ईश्वर के ही घर हैं, अल्लाह ही के घर हैं। संगीत रागी, 2 सवाल। पहला, शाहिद भाई को आज आरएसएस प्रमुख याद आ रहे हैं, उनका ये बयान याद आ रहा है जिसमें आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि नहीं, बाकी चीजों के बारे में हमने कभी मथुरा काशी क्लेम नहीं किया, हमारा कभी संघर्ष का वो नहीं था। दूसरा जो कहा है शमीम कुरैशी जी ने, आपको लगता है कि ये जो राय है मुस्लिम पक्ष में बन रही है कि बातचीत से रास्ता निकले या मानेंगे नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जिनका कोट किया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मथुरा और काशी वर्तमान हमारे एजेंडे पर नहीं है और इसका समाधान जो है वो बातचीत और कानूनी तरीके से निकले, ऐसा हमारा मानना है। बस इतनी बात थी। इसका मतलब यह नहीं है कि और अभी जो हिंदू पक्षकार है वह आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाए हुए हैं, वह कानूनी रवैया अपनाया, कानून का रास्ता अपनाए हुए हैं। दूसरी बात मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हिंदू समाज के संकल्प थे, किसी एक संगठन का संकल्प नहीं था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प नहीं था, ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प नहीं था, ये भारत के संतों और हिंदू समाज का संकल्प है। तीसरी बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, जो विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि हिंदू समाज आज के दिन में इसके लिए बहुत संवेदनशील हो चुका है और वह अपने आराध्य के मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए वह अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में कोई आंदोलन नहीं होगा, आप यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने कहा ये हिंदू समाज का संकल्प है, ये संतों का संकल्प है, किसी एक संगठन विशेष तक सीमित नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
मुस्लिम पक्ष बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। उसकी दीवारें, उसके जो तथ्य हैं, वो आंकड़े हैं जो पुस्तकों में लिखी गई हैं, वो सब चीख चीख करके कहते हैं। अयोध्या के मामले में कहा जाता था प्रमाण दिखाओ, काशी और मथुरा प्रमाण के साक्ष्य सारे मौजूद हैं। इसके बावजूद ये चाहते हैं कि ये डिले हो, ये हो नहीं। इसलिए आपने देखा, पहले वो कहते थे कि हाईकोर्ट चले जाएं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ही सीधे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए। यहां पर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा था और वहां से सारे मामले हाई कोर्ट में आए, तो उन्होंने कहा रे आप तो हमारे 2 बार सुनने के अपील के अधिकार को ही आप खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आप त्वरित गति से निर्णय इस पर हो, ये आप चाहते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मस्जिद नहीं है, उन्हें मालूम है कि वो मंदिर है और हिंदू समाज अब इसे पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सब कोई परिणाम ये अच्छी तरीके से जानता है कि आने वाले दिनों में चाहे वो किसी भी प्रकार से लोग दबाव बनाने की कोशिश करें, कोर्ट पर मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करें, ताकि वो बार बार दबाव इसलिए बनाते हैं ताकि कोर्ट जो है वो सेकुलरिज्म के नारों के अंदर जो है उस दबाव में आकर के काम करना शुरू करे। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन अब लद गए हैं। हिंदू समाज जो है इन मामलों पर अब बहुत संवेदनशील हो चुका है। और काशी और मथुरा, आप ध्यान रखिए दीपक जी, औरंगजेब या आक्रांताओं ने हमारे इन 3 मंदिरों को क्यों तोड़ा? क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्म के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, राम, कृष्ण और भगवान शंकर। इसलिए हमारी आध्यात्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को अपवित्र ही सिर्फ नहीं, अपमानित करने के लिए ये तोड़े गए थे। और मुस्लिम समाज चाहता है कि हिंदू समाज उस अपमान को अपनी सामने देखे, लेकिन उसको व्यक्त नहीं करे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला नहीं है। कलीमुल्लाह हफीज यही चाहते हैं ना? आपको भी पता है वहां अंदर कमल है, वहां अंदर हाथी है, वहां अंदर सब हिंदू चिन्ह है, पश्चिमी दीवार है जिसके ऊपर मां श्रृंगार गौरी है। किसी मस्जिद में ऐसा होता है? देखिए, इसी तरह की बातें हिंदू पक्ष ने, मीडिया ने और लोगों ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, जन्मभूमि वाले मामले में भी की थी। लेकिन उस केस में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो साफ कह दिया कि वो किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। बात करते हैं, मस्जिद में मूर्तियां रखा जाना एक क्राइम एक्ट था और आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया गया। ये भी सब वही सब सीन चल रहा है। वैसे ही ये जो आरएसएस परिवार है, उसके सब घटक दल है, ये माहौल बना रहे हैं और मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अब इस तरह का माहौल, पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जैसे आप बताइए आस्था के आधार पर नहीं, जो खुदाई के अंदर अयोध्या में ध्वंसावशेष मिले थे, वो क्या मस्जिद के थे क्या? आप अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं सुनिए कमल भाई, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक मिनट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रोफेसर साहब हमने देर सुना, हमें तो किया है और एएसआई ने कंक्लूजन दिया था। प्रोफेसर साहब हमें 10 सेकंड सुन लीजिए। कसौटी के खंभे मिले थे वहां पे, वो नॉन इस्लामिक थे। 10 सेकंड सुन लीजिए। हमें रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया, कि वहां पे जितने साइंस और पिलर्स मिले और जो कंस्ट्रक्शन था वो नॉन इस्लामिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। वकील साहब, जितने ट्रैवलर्स आए थे उन ट्रैवलर्स अकाउंट विष्णु जैन साहब, आप वकील हैं, अगर इतना आप ऐसी बात मत कहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं? उसके बाद अरे आप तो पढ़े लिखे वकील हैं भाई, मंदिर का वो पूरा परिसर आप ऐसी बातें मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा वहां किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। पढ़िए जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक भूषण ने लिखा है, उस एजेंडा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा करते चले आ रहे थे। गुरु नानक देव की गुरुसाखी 1510 की, उन्होंने सरयू में स्नान करके भगवान राम के दर्शन किए थे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। का जिक्र इसलिए करते हैं कि इनको 5 कोस का जो अल्टरनेट एरिया दिया गया वो गलत दिया गया। जैन साहब, आप गलत बहस कर रहे हैं। दीपक जी, आपके चैनल आप जजमेंट को गलत कोट कर रहे हैं। सर्वे करा लीजिए ना मेरी बात मानिए ना कलीमुल भाई की बात मानिए। एएसआई सर्वे करा लीजिए। गलत कोट कर रहे हैं। आप एएसआई सर्वे से इसलिए भाग रहे हो, आप गलत कोट कर रहे हैं। जानते हो सच्चाई आ जाएगी, बहुत सारे तथ्य उभर के सामने आएंगे। इसीलिए आप जो माहौल, ये सब माहौल बंदी जो बना रहे हो, इससे आपको फायदा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इससे बीजेपी को अब नुकसान होगा। चले गए,
जब पहले एसआई को ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया 12 मई को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। और सिर्फ दीपक जी, मैंने तो आपके सामने हजारों प्रूफ और फैक्ट्स रखे हैं, इनसे पूछ लीजिए इनके पास क्या फैक्ट है, तो ये कहेंगे कि हमारे बादशाह औरंगजेब ने आलमगीर बुलवा दे तो मुझे बुलवा दीजिएगा, मैं बोल दूंगा 10 मस्जिद सेकंड को तामील किया। अच्छा, इनसे पूछिए कि वक्फ हुई कि नहीं, तो नहीं पता। दीन मोहम्मद के केस को रिलाई करते हैं, दीन मोहम्मद के केस के पैरा 40 में लिखा है कि ये वैलिड वक्फ नहीं है, किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के वक्फ नहीं बनाई जा सकती। औरंगजेब ने कोई वक्फ डीड नहीं की, टोटल फर्जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ एक आधार है कि हम 5:15 बजे नमाज कर रहे हैं, हम 9:15 बजे नमाज कर रहे हैं, हम सुबह 10:15 बजे नमाज कर रहे हैं, हम सुबह 5 बजे नमाज कर रहे हैं। तो आप नमाज पढ़ते रहिए, हमारे मंदिर में नमाज पढ़ते रहिए, मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। सनातन शास्त्रिक नियम है कि एक बार अगर मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक वो मंदिर रहता है। सर, आप ही सरकार हो, आप जो चाह कर लो, आप मेजोरिटी में हो, आप बहुसंख्यक हो, आप हुकूमत में हो, केंद्र में भी हो, आप मीडिया। अरे कलीमुल भाई वो अपनी बात रख रहे हैं, गौरव भाटिया को रख दीजिए। गौरव भाटिया जी, आप अगर हमारी आस्था को ऐसे चूर चूर करोगे टीवी में बैठ के तो हमें बहुत तकलीफ होगी। हम आपके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। और कमीशन नहीं ले जाने दे रहे थे, जब वहां पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चल रही है, मीडिया मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। माहौल बना रहे हैं देश के लिए। गौरव भाटिया जी, क्या सिर्फ आस्था के आधार पर अयोध्या का फैसला सुना दिया गया, ये दावा कर रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए, दीपक चौरसिया जी का शो हो, जी न्यूज पे बैठे हो और कोई झूठा आए और झूठ बोल के चला जाए, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जो करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं टकटकी लगा के 5 बजे। दीपक जी, सबसे पहले तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ही मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं इस बात पे खेद प्रकट करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए कह दिया गया कि आस्था के आधार पे हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला आस्था के आधार पे नहीं करता है, प्रमाण होता है, साक्ष्य होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी और उस फैसले का जो मूल भाव है वो अंग्रेजी में मेरे पास है, मैं बता दूं, सारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि क्या कहा। 5 जो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने कहा देयर इज एविडेंस टू शो दैट द हिंदूज हैड बीन विजिटिंग द प्रेमिसेस प्रायर टू 1857। 1857 से पहले भी हिंदू वहां जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि इस पे रिलाय नहीं किया जा सकता। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूं, देयर वॉज एविडेंस फ्रॉम ASI, Archaeological Survey of India, report to conclude that the Babri Masjid not constructed on vacant land, खाली जमीन पर नहीं बना और उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था जो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। ये जजमेंट में बात आई है और ये मैंने इसलिए आपको बताया किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बिना पढ़े टीवी चैनल पर आते हैं और झूठ बोलते हैं सरासर और कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था के आधार पर फैसला कर दिया। शर्म आनी चाहिए। एक दिन गौरव भाई, कलीमुल भाई आपकी फिर से बहस करा दूंगा, विष्णु भाई को भी बुला दूंगा, लेकिन अफसोस अभी ताल ठोके में मेरे लिए वक्त इतना ही है। जी न्यूज़।